वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती का इजलास, ईरान के साथ मुकम्मल इजहार एकजहती का ऐलान, सियासी अस्करी क़यादत की शिरकत, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला समेत दीगर भी शरीक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप के साथ मुलाकात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मौजूदा सूरत हाल में किरदार को सराहा। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत की गई। पाकिस्तान की जानिब से ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमलों पर इजहार तशवीश। कहा गया कि IAEA की हिदायत के मुताबिक जौहरी तनसीबात को निशाना न बनाया जाए, गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से बड़ा तनाज़ा जन्म ले सकता है। कौमी सलामती इजलास से कबल ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम की वज़ीर आज़म से मुलाकात, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। भारत के पास दो ही ऑप्शन है, सिंतास मुआहदे पर अमल करे या जंग होगी। अगर जंग हुई तो तमाम 6 दरिया वापस लेंगे। जनूबी एशिया में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी मौजूद है। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को बयानिए के मैदान में भी हराया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। जौहरी तनसीबात पर हमला करके ईरानी अवाम की जिंदगी को दाव पर लगाया गया। बिलावल भुट्टो का बजट 2025-26 की हिमायत का ऐलान। कहा, हुकूमती पॉलिसियों से मुल्की मईशत में बेहतरी और महंगाई कम हुई। इसराइल का ईरान के फिर्द जौहरी प्लांट पर बड़ा हमला, धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। तजरेश के एवन जेल पर इजरायली बमबारी में 400 से ज़ायद अमवात का खदशा। ईरानी मीडिया ने जेल पर इजरायली हमले की वीडियो जारी कर दी। BBC के मुताबिक जेल ईरान का सियासी कैदखाना है। अंदाजों के मुताबिक जेल में 15,000 कैदियों की गुंजाइश है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तेहरान में सरकारी नशाती इदारे के ऑफिस को भी निशाना बनाया। तेहरान पर हमले में IRGC के हेड क्वार्टर और सईद शहदा को निशाना बनाया गया। ईरान का इजरायली ड्रोन्स और लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा। ईरान का जवाबी वार, इसराइली शहर अशदोद पर मिसाइल हमला। ईरानी मिसाइल की नई वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। अशदोद में बिजली घर को ईरानी मिसाइल से निशाना बनाया गया। 8,000 इसराइली शहरी बिजली से महरूम हो गए। यरूशलेम में कई मकामात पर धमाकों की आवाज़ें, तल अबीब और दीगर शहरों को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने ताज़ा हमलों में इसराइल पर फतेह 1, कदर, इमाद और खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए। मिस्टर ट्रंप, ये जंग हम ख़त्म करेंगे। ईरानी अफवाज के तर्जुमान ने अमेरिका को जवाबी वार से खबरदार कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका बराह रास्त जंग में शामिल हो गया है और उसने ईरान के मुक़द्दस सरजमीन की खिलाफ वर्जी की है। अब ताकतवर जवाब का इंतज़ार करे। सरबरा ईरानी फ़ौज जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी ने कहा कि ईरान मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन का 21वां मरहला शुरू कर दिया। नेतन्याहू को मुकम्मल बेबसी की हालत तक पहुँचाया जाएगा। अमेरिका ने एटमी तनसीबात पर हमला करके आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की। जराइम की नोयत ऐसी है कि जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की रूसी सदर से मुलाकात। रूसी सदर ने कहा, ईरान के खिलाफ जारहियत बेबुनियाद है। ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। मुलाकात से कशीदगी ख़त्म करने की राह हमवार होगी। सदर ट्रंप अब भी ईरान से मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं। ईरान बातचीत से इनकार करे तो अवाम को हुकूमत से ताकत छीन लेनी चाहिए। तर्जुमान वाइट हाउस का बयान। कहा, ईरानी हुकूमत दहाइयों से अवाम को दबा रही है। अब इंतखाब का वक्त है। जौहरी तनसीबात पर हमले हुकूमत की तब्दीली नहीं, सिक्योरिटी से मुताल्लिक हैं। दो दिन पहले अपील की थी कि अमन को मौका दें। अमन को मौका देने के बजाय ईरान पर हमला किया गया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का खिताब।
कहा खित्ते के शहरी मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लड़ाई को रोककर जोहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें। सिफारतकारी को मौका दें। शहरियों की हिफाजत करें। ईरान की खुदमुख्तारी और आलमी कवानीन का एहतराम किया जाए। हम क़याम अमन की कोशिशें जारी रखेंगे, हार नहीं मानेंगे। सफारतकारी से अमन की कोशिशों को नज़रअंदाज किया गया। गुज़िश्ता इजलास में कौंसल अरकान ने कशीदगी से खबरदार किया था। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का क़ौम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने UN चार्टर के मुताबिक उसूली मौक़िफ़ अपनाया। ईरान के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। हमलों में IAEI की हिफाजती तदाबीर को नज़रअंदाज किया गया। तनाज़े में मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मौका दिया जाए। और रूस ने ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की है। दोनों मुल्कों की वजारत खारजा से अलग अलग बयानात में हमले को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। मॉस्को ने कहा है कि हम जारहियत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के खतरात बढ़ गए हैं। अमरीका की जानिब से ईरान को निशाना बनाने का गैर जिम्मेदाराना फैसला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। चीन ने कहा है कि आलमी एटमी एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ में ईरानी न्यूक्लियर तवानाई की तनसीबात पर हमले काबिल मजम्मत है। ईरान, शाम और लबनान पर इजरायली हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। OIC में गजा में जारी इजरायली नस्लकुशी की शदीद मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा इजलास का एलामिया जारी। OIC का इत्तेहाद, यकजहती और इस्लामी उम्मा की वहदत पर जोर। एलामी के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत की गई। जंग बंदी और तामीर नौ के लिए फ़ंड्स का मुतालबा भी किया गया। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से जबरी बेदखली को मुस्तरद किया गया। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल 2.7% महंगा, कीमत $75.80 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी स्टॉक में मार्केट में मंदी रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,15,900 की सतह से नीचे आ गया। एक दिन में 4 नफसियाती हदें गिर गई। 100 इंडेक्स 1,16,157 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बजट की तैयारी में तमाम इदारों का शुक्रगुजार हो। हुकूमती अखराजात को कंट्रोल किया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया है। सोलर पैनल्स की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। बताया, माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट में तजवीज़ दी है। कारोबारी माहौल में बेहतरी ला रहे हैं। जामे और पायदार तरक्की की राह हमवार करने के लिए कई इक़दाम किए हैं। हुकूमत बेनज़ीर हंगर प्रोग्राम को ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। टैक्स का दायरा कार वसी करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। FBR नादहिंदगान के खिलाफ आला सतह 3 रुकनी कमेटी इंक्वायरी करेगी। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर के दौरान नारे। हुकूमती अरकान ने वज़ीर ख़जाना के गिर्द हिसार बना लिया। PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। इकबाल आफरीदी और हनीफ अब्बासी में हाथापाई। स्पीकर एयाज सादिक ने सिक्योरिटी को बुला लिया। PP और PTI अरकान में भी झगड़ा। PTI रुकन निसार जट की बिलावल पर तनकीद। आगा रफ़ीउल्लाह ने मना किया। PTI रुकन का नाज़िब अल्फाज का इस्तेमाल। स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। चैम्बर में 3 घंटे तवील इजलास। निसार जट की अल्फाज और रवैये पर माजरत आगा रफ़ीउल्लाह ने कबूल कर ली। दुआ है कराची की तरह तमाम शहर भी टैक्स दें।
बजट पेश हुआ, उस पर एहतजाज का हक अपोजिशन को आइन ने दिया। बदकिस्मती से एहतजाज में उन कवानीन की पासदारी नहीं की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा लोगों को सिंध में हर चीज़ ख़राब क्यों लगती है, हमारे पास अक्सरियत है, बजट पास करा सकते हैं। हम अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम चाहते तो तमाम रूल्स को बिल्डोज कर सकते थे। हमने 1947 में भी लोगों को वेलकम किया था, आज भी कर रहे हैं। कोई अगर यहाँ से जाना चाहता है तो आइन ने उसको आज़ादी दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सवाल उठाया है कि अगर कराची काबिल रिहाइश नहीं तो मुल्क भर से लोग यहाँ क्यों आते हैं। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट को उछाला गया कि कराची काबिल रिहाइश शहर नहीं है। अगर ऐसा है तो पूरे मुल्क के लोग लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर क्यों नहीं जा रहे। मानते हैं कि कराची में मसाइल हैं, मगर 3 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह पानी मिल रहा है। कराची में सफाई भी हो रही है, कचरा भी उठ रहा है, लोग काम पर भी जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने नौजवानों के लिए जॉब पोर्टल बनाया है, जिससे 17,000 से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस सिंध में लाई गई। दीगर सूबे ईवी बसेस का क्रेडिट ले रहे हैं। कादिस के खिलाफ सिंध ऐवान में गैर पार्लिमानी अल्फाज की निशानदही कर गए। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि असम्बली में वज़रा ने गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। अली खुर्शीदी कहते हैं कि ऐवान में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल शर्मनाक है। कहा यह असम्बली है, किसी की औताक नहीं। अफसोस है कि इस ऐवान में शहीद की बेहुरमती हुई है। मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, मगर ऐवान की हुर्मत का ख्याल आता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर शहर का दौरा, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का भी मुआयना किया। ब्रीफिंग में बताया CBD रूट 47 को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल फाल कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। भारतीय एयरलाइंस के तैयारों की पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी में मज़ीद 1 माह की तोसी कर दी गई। 23 जुलाई 2025 तक पाकिस्तानी एयर स्पेस भारतीय मुसाफिर बरदार और फौजी तैयारों के लिए बंद रहेगी। नोटिस जारी कर दिया गया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड या लीज पर लिए गए तैयारे भी पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। महकमा मौसमियात ने कराची के शहरियों को खुशखबरी दे दी। जुमे की शाम से शहर में मानसून बारिशों का आगाज हो सकता है। हफ्ते और इतवार सुबह से ही शहर में गरज चमक के साथ मुसलधार बारिशें मुतवक्के हैं। इस दौरान गर्द आलूद हवाएं भी चलने की तवक्को है। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर के मुताबिक बारिश की शिद्दत के हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ताहम सुबह और शाम के औकात में कराची में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क भर में मानसून हवाओं का सिलसिला बुध से असरअंदाज होना शुरू होगा। कराची के इलाके कुरंगी चिन्नोट अस्पताल के करीब 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लुटेरों ने शहरी से लूटमार की। शहरी ने मज़ाहमत की तो लोग भी पहुंच गए। शदीद तशद्दुद के बाद इस्माइल और एहसान नामी मुलजिमान गिरफ्तार, 2 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से असलहा मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। कराची में हैवी ट्रैफिक गर्दी जारी। कोरंगी सनती एरिया में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहाक। शनाख्त 50 साला मोहम्मद हाशिम के नाम से की गई। लाश पहले जिना अस्पताल फिर सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। बुरसा ने बताया कि हाशिम सुबह 7 बजे घर से कंपनी जाने के लिए निकला था। वीटा चौरंगी पहुंचा तो वाटर टैंकर ने कुचल दिया। हमें 11 बजे हादसे की इत्तला मिली। मुतवफ़ी 2 बेटियों का बाप था। कराची प्रेस क्लब और एतराफ़ में सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा और दीगर तंजीमें सरापा एहतजाज। पुलिस ने फवारा चौक से सिंध असम्बली जाने वाली सड़क बंद कर दी। भारी नफरी तैनात असातिज़ा और लोअर स्टाफ की तंजीम के अरकान MR कियानी रोड पर पहुंचे। पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल।
मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। सतह समंदर से 12,000 फीट बुलंदी पर वाक़ई दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शिंदूर में शानदार और जानदार 3 रोज़ा पोलो फेस्टिवल अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ अख्ताम पजीर हो गया। फाइनल में चित्राल ने गिलगित बल्तिस्तान को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। 2011 के बाद चित्राल की टीम इवेंट की मुसलसल फातेह है। शिंदूर मेले में बड़ी तादाद में मुल्की गैर मुल्की सयाहों ने भी शिरकत की। एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप के पहले रोज पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। मलेशिया में जारी इवेंट में नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने कोरिया और फिलिपाइन के खिलाफ फतह समेटी। नूर और नासिर ने कोरियन और फिलिपानी जोड़ी को बआसानी 2-0 और 2-0 से शिकस्त दी। स्विट्जरलैंड के शहर लेस में सजा रंगारंग फेस्टिवल। मकामी और गैर मुल्की अफराद ने शिरकत की। मुख्तलिफ अक़साम के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़ रहे। मौसीकी का भी तड़का लगा। और ड्रैगन दोस्ती की एक और दास्तान सिल्वर स्क्रीन पर छा गई। इस वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का राज रहा। दिलचस्प कहानी और दिलकश एनिमेशन ने फिल्म को $37 लाख का बिजनेस करवाया और नंबर 1 बनाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।